2016 का क्या करने जा रहे हैं भाई हम लोग? MCQ और ACQ, ओनली MCQ और ACQ। पार्ट बी में मिलेगा। पार्ट ए से तो आपका क्या रहेगा भाई? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सभी लोगों को समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला पूछा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म का क्या कहलाएगा? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, नॉन ऑफ दिस। एक्सपेंस। 2 नंबर, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग 3 पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट विल बी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो पार्टनर का रेशियो क्या होगा भाई? इक्वली 1:1:1। करेक्ट। 3 नंबर में आइए, द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? या तो डेबिट या तो क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। 4 नंबर देखिएगा, इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट शेयर ऑफ पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। अगर फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो भाई 2 अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो बोला कि शेयर ऑफ पार्टनर माने पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? करेंट अकाउंट। 5 नंबर, एवरेज प्रॉफिट इज ₹15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना भाई? 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000। 2 साल का गुडविल 18,000 है। तो बोला बताइए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो सिंपल बात है, अरे 2 साल का वैल्यू 18,000 है तो 2 से डिवाइड कर दो, सुपर प्रॉफिट 9,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9,000। और एवरेज कितना भाई? 15। तो एवरेज में से हम सुपर घटाते हैं तो नॉर्मल आता है, सॉरी एवरेज में से नॉर्मल घटाते हैं तो सुपर आता है। तो 15 में से 9 घटा दीजिए, 6,000। क्या आ जाएगा ये? 6,000 क्या आ जाएगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का क्या डेफिनेशन था? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जो ज़्यादा होगा वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। तो 15,000 में 9,000 सुपर प्रॉफिट है तो नॉर्मल कितना भाई? 6,000 है। चलो नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कब फॉर्म दोबारा नया हो जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कब दोबारा नया हो जाएगा भाई? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ दीज। 7 नंबर देखिए, A, B and are partners sharing profit and losses 3:2. C is admitted 1/5 share profit which acquire equally from A and B. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है, ठीक है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालने आप लोगों को हम सिखाए ही थे। देखिए भाई 1/5 के लिए वो आ रहा है, इक्वली एक्वायर किया है वो A and B से, माने इन लोगों का 3/5 है और 2/5 है। इक्वली लिया है माने 1/2 लिया है, 1/2 लिया है, माने कितना लिया? 3/10 और 2/10। इसको हम अलग से निकाल के दिखाएंगे, ऐसे 5:3:2 निकल के आएगा, ठीक है? अलग से निकाल के इसको दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट में आइए, 8 नंबर में आइए, X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। कौन रिटायर हुआ भाई? Y। तो जो रिटायर हुआ उसको बम से मार के उड़ा दो। बम है? नहीं है तो जो है उसी से काम चलाओ। 4:2 हो रहा है ना, तो काट दो इसको, 2 दूना 4, तो का दो 2:1 है, 2:1। ओके नेक्स्ट 9 नंबर में आइए, देख रहे हैं क्या 9 नंबर? देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज 10,000। द शेयरिंग रेशियो, देख रहे हैं क्या? द शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर, द शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर PQR is 5:3:2. The share of reserve Q and R together each. सुनिए भाई 10,000 है, 10,000 को 5:3:2 में पहले बांट लीजिए। तो 10,000 का 5:3:2 में बांटिएगा तो 5,000, 3,000, 2,000। तो Q और R का किसके बराबर हो रहा है? इक्वल टू P। अरे Q को 3,000 मिलेगा
और आर को 2000 मिलेगा, तो 3 2 5, और पी को अकेला 5 मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन क्या? इक्वल टू पी, इक्वल ऑफ पी। समझे है ना? अरे 5 3 2 मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है? 5 3 2। तो बोला क्यू और आर का किसके बराबर है भाई? तो जोड़ दो, 3 2 5, तो पी के बराबर है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल देते हैं भाई रिटायरमेंट के समय में? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। आइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ दिखाते हैं भाई? एसेट में नहीं, पीएल का डेबिट में नहीं, पीएल का क्रेडिट में नहीं, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ऑल ऑफ दिच। 13 नंबर देखिए, इफ 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज issued at 5% प्रीमियम, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसिव्ड। अरे भाई 5000 शेयर है, 100 का माल हम 5% प्रीमियम में बेचेंगे, माने 105, तो 5000 इंटू 105 गुना कर दीजिए। 5000 इंटू 105 कितना हो रहा है? 5000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50,000। 5000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50,000। और 5000 इंटू 5 25,000, 5,25,000 कितना हो रहा है भाई? ऑप्शन देख लो, 5000 इंटू 100, सॉरी माफ़ करिएगा 5 लाख, और 5000 इंटू 5 25,000, 5,25,000 डी। आइए नेक्स्ट, इफ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 है, 7 रुपया कॉल्ड अप है, 5 रुपया पेड अप है, तो द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सा अमाउंट से डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप अमाउंट पे डेबिट होता है। कौन सा अमाउंट पे डेबिट होता है? तो कॉल्ड अप कितना? 7 रुपया है ना, तो आंसर इज 7। कॉल्ड अप अमाउंट पे डेबिट होता है। कॉल्ड अप 7 नहीं दिया रहा था, तो आंसर कितना होता है? 10। चलो नेक्स्ट देखो 15 नंबर, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहाँ ट्रांसफर करेंगे भैया? शेयर कैपिटल में कि कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड। नेक्स्ट, शेयर इशूड एट अ प्राइज मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जितना मेरा रेट है उससे ज़्यादा पे बेचेंगे शेयर, मेरा जितना रेट है उससे ज़्यादा पे बेचेंगे, इसको क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। शेयर इशूड एट अ है क्या? यस, बी नंबर। आ जाइएगा 17 नंबर, आ जाइएगा 17 नंबर में भाई, आ गए हैं। आइए देखिए, मिस्टर एक्स होल्ड 800 इक्विटीज एट 10 each एट पार, ही फेल्स टू पे फाइनल कॉल मनी 3 per share and share are forfeited. In this case, amount credited to forfeited share account will be। भाई 10 में 3 रुपया नहीं दिया, 10 में 3 रुपया तो कितना दिया? 7। तो भाई जो मिला वही तो फ़ायदा है। 7 रुपये एक शेयर पे मिला, तो 800 शेयर पे कितना मिला? 5600। 8 7 5600, समझे? नेक्स्ट देखो 18 नंबर, दिवेंचर तो आसबेना, 2 का 1 आसबेना, 2 का 2 आसबेना, 2 का 3 आसबेना, 4 ये भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। चलो आ जाओ ऐसे क्यों में आओ, 4 का 1 ऐसे क्यों में आ जाइए। आ गए ऐसे क्यों में? देखिए देखिए भाई
देखिए व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने रेशियो का त्याग करना। कब रेशियो पार्टनर त्याग करेगा? जब कोई नया पार्टनर आएगा। जब कोई नया पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था भाई? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डेफिनेशन में लिखाए थे, व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस हिज रेशियो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। What do you mean by calls in advance? Calls in advance means amount received in advance। 4 का 1 उसी पेपर में भाई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिला है। आप कौन सा ईयर के पेपर में देख रहे हो? जो पेपर आपको बोले हैं वही पेपर है। चलो भाई आओ देखो, देख रहे हैं पहला क्या है? गलती से हम लोग 17 का ये कर लिए थे, इसीलिए। आइए ऐसे क्यों में आइए, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कैसे लिखेंगे भाई? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ, फॉर्मूला लिख देना है। कैसे लिखना है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आइए, कैन अ पार्टनर क्लेम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड? क्या एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है? डीड में लिखा हुआ नहीं है, नो। Partner cannot be claim interest on capital if partnership deed is silent. What is revaluation account? भाई revaluation account record revalued figure of asset and at the time of change in PSR. It is a nominal account. It is a nominal account. फिर पूछा गया, how will you treat the general reserve? How will you treat the general reserve in balance sheet? देख पा रहे हो? इन बैलेंस शीट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिजर्व को क्या करते हो भाई? रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। फिर देखो, एक तो जनरल पास कर देना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर देखो A, B आर पार्टनर हु हैव एग्रीड टू चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 से 3:2 में जाएगा। लो, हु गेन ड्यू टू चेंज, कौन गेन हुआ कि कौन किसका बढ़ोतरी हुआ? माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिसका निगेटिव में आएगा 2:1 तो ओल्ड है, 3:2 न्यू है, तो न्यू में से ओल्ड को घटा दीजिएगा। माना 3/5 में से 2/5 को घटा 2/3 को घटा दीजिएगा। देखिएगा क्या हो रहा रिजल्ट, ठीक है, कि कौन गेन कर रहा, माइनस कर दीजिएगा। चलिए, पास जर्नल एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर फेल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आएगा तो उसका जर्नल पास करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर देखिए, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted as a partner. New profit 9:6:5. Compute sacrificing ratio. Sacrificing ratio निकालना तो आता है, कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो कितना है? 9, 6, 15, 5, 20, 9/20 और 6/20, 3:2 ही आएगा। फिर देखो क्या है भाई, इन विच अकाउंट द अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर्ड। एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते, बट तो आ ही नहीं रहा देता पार्टनर इस पर। What do you mean by joint stock company? Joint stock company means share hold jointly by the shareholder, उसे कहते हैं joint stock company. What do you mean by subscribed capital? Subscribed capital means part of issued capital subscribed by the public. Part of issued capital subscribed by the public, जो जनता ने किन लिया उसे क्या कहते हैं? subscribed capital. What is prospectus? Prospectus ऐसे समझाए होंगे, नथिंग बट इट इज एडवर्टीजमेंट। प्रोस्पेक्टस के जरिए लोगों को इन्विटेशन देते हैं, आइए आइए कंपनी में पैसा लगाइए, कंपनी का शेयर के लिए, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में भी डिफाइन एज इन्विटेशन गिवन टू द आउटसाइडर टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस में भी डिफाइन एज इन्विटेशन गिवन टू द आउटसाइडर टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसे क्या कह रहे थे? प्रोस्पेक्टस। What is preferencer? Preferencer क्या होता है भाई? Preferencer capital is not a permanent nature of capital because it is redeemable after 20 years. Redeemable after 20 years, 20 साल बाद लौटाना पड़ेगा, ये परमानेंट कैपिटल नहीं होता है। और इन केस ऑफ प्रेफरेंसर डिविडेंड इज फिक्स। प्रेफरेंसर में डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है।
द पर्सन हु परचेज प्रेफरेंसर इज नोन एज प्रेफरेंसर होल्डर। रेशियो एनालिसिस तो आएगा नहीं। रेशियो एनालिसिस का एडवांटेज सॉल्वेंसी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो आएगा। देखिए इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश डिविडेंड रिसीव्ड अंडर विच एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव हो रहा कौन सा एक्टिविटी में आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड पेड होगा तो होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन डिविडेंड रिसीव हो रहा तो कहाँ होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल आएगा नहीं भाई रेशियो चैप्टर का। अब तो कुछ है नहीं। इसी के साथ एमसीक्यू और एसएक्यू हम लोग का कंप्लीट हुआ।